नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञानधारा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम। सर्व का अर्थ है सबका, नाम का अर्थ है नाम, अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के नाम। सभी संज्ञा शब्दों के नाम, सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, संज्ञा का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, वह हमेशा विद्यालय जाता है। गीता घर जाती है, वह कठिन परिश्रम करती है। तो यहाँ पर है मोहन पढ़ता है, वापस मोहन हमेशा विद्यालय जाता है ऐसा नहीं लिखा है, वह विद्यालय जाता है। यहाँ वह शब्द आया, यह मोहन के लिए आया है। यहाँ वह शब्द है, वो मोहन के लिए आया है, वह हमेशा विद्यालय जाता है। दूसरा है गीता घर जाती है, वह कठिन परिश्रम करती है। तो वह शब्द भी यहाँ गीता के लिए आया है, गीता का नाम वापस नहीं लिखा है। इसलिए मोहन के स्थान पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ है, गीता के स्थान पर भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर वह शब्द मोहन व गीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वह शब्द सर्वनाम होगा, ताकि नाम की आवृत्ति से बच सके। बार बार इनका नाम न लिखना पड़े, इसलिए इसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों को काम में लेते हैं। सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के निम्न 6 भेद है। पहला, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। अब इनका हम डिटेल जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित स्थिति का ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई निश्चित स्थिति का बोध होता है कि वास्तव में ये कार्य निश्चित है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह, वह, वे, ये, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं आदि। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के निश्चित शब्द है। जैसे ये मेरा पेन है, तो ये मेरा पेन है, तो स्थिति निश्चित है कि पेन मेरा है। बात स्पष्ट है और निश्चित भी है कि यह पेन मेरा ही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बच्चा होनहार है, तो बच्चे के बारे में स्थिति स्पष्ट है कि बच्चा कमजोर नहीं है, होनहार है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह बच्चा होनहार या होशियार है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। वही व्यक्ति कैद से भागा था, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें निश्चित रूप से पूरा ज्ञान है कि वही व्यक्ति है जो कैद से भागा था, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो चीजें निश्चित होती है, जिनका हमें ज्ञान होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये मेरा पेन है, तो ये निश्चित है पेन मेरा ही है। वह बच्चा होनहार है, स्थिति निश्चित है बच्चा होनहार है, हम उसे जानते हैं। वही व्यक्ति कैद से भागा था, तो कैद से भागने वाले व्यक्ति के बारे में भी स्थिति निश्चित है कि वही कैद से भागा था, दूसरा नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित स्थिति का ज्ञान न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई निश्चित स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तब वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किसी ने आदि। कोई आ रहा है, तो अब कौन आ रहा है ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, मोहन आ रहा है या श्याम आ रहा है, वह आ रहा है या वह आ रही है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कोई आ रहा है, कोई में से कौन व्यक्ति आ रहा है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब एक कुछ सुनाई दे रहा है, अब सुनाई दे रहा है, तो ये आवाज कौन सी सुनाई दे रही है, गाने की है या किसी के रोने की है, चीखने की है, तो कुछ सुनाई दे रहा है, तो अनिश्चित स्थिति है कि सुनाई क्या दे रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किसी ने तो दरवाजा खटखटाया है, किसी ने, तो किसने दरवाजा खटखटाया है, उस व्यक्ति के बारे में हमें ध्यान नहीं है कि किसी ने तो दरवाजा खटखटाया, अर्थात किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया व्यक्ति के बारे में स्थिति निश्चित नहीं है, निश्चित ज्ञान नहीं है,
इसलिए ए निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई गा रहा है, अब गाने वाला कौन है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, ए निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ आने वाला कौन है उसके बारे में पता नहीं है, निश्चित नहीं है। सुनाई दे रहा है तो कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ में कोई सी भी आवाज हो सकती है, कुछ भी सुनाई दे सकता है, लेकिन निश्चित ज्ञान नहीं है कि सुनाई क्या दे रहा है। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो खटखटाने वाला कौन है, तो ये भी स्थिति निश्चित नहीं है। कोई गा रहा है, गाने वाले के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए ए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न की स्थिति का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, किसने, किस प्रकार, कहाँ, कब, किसका, किसकी, कितना, किस पर आदि। आप क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि प्रश्न किया है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कौन घर आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्न हो रहा है कि घर पर कौन आ रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आप मुझे कहाँ मिलोगे, यहाँ पर भी प्रश्न किया, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप मुझे कहाँ यानी किस स्थान पर मिलोगे, तो प्रश्न किया। मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब कहा, यहाँ ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकार का मैंने आपको कब बोला था। नोट, इस सर्वनाम के वाक्य के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न किया है। कौन आ रहा है, प्रश्न किया है, आने वाला कौन है। आप मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ भी प्रश्न किया है। मैंने ऐसा कब कहा, प्रश्न किया है। तो जिस सर्वनाम में प्रश्न की स्थिति का बोध होता है, प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद है। पहला है उत्तम पुरुष। इसे बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। बोलने वाले व्यक्ति स्वयं खुद के लिए प्रयुक्त करता है, तो उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। यहाँ मैं पाठ पढ़ता हूँ, तो पढ़ने वाला मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ कि मैं पाठ पढ़ता हूँ। बोलने वाला व्यक्ति खुद कहता है कि मैं पाठ पढ़ता हूँ, तो ये उत्तम पुरुष में आएगा। हम विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं कि हम विद्यालय जाते हैं, तो उत्तम पुरुष होगा। जो व्यक्ति खुद बोलता है वह उत्तम पुरुष में आएगा। बात कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष होता है हमेशा। मध्यम पुरुष, यह सर्वनाम पद सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति है, वो जिस व्यक्ति को कहता है सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो मध्यम पुरुष में आता है। जैसे तू, तुझे, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, तुमसे आदि, आप, आपका, आपसे। यह सब सर्वनाम शब्द है, यह मध्यम पुरुष में आते हैं। तुम घर चले जाओ, तो तुम घर चले जाओ कहने वाला व्यक्ति सामने खड़े व्यक्ति को जब बात कहता है, प्रत्यक्ष या सामने खड़े व्यक्ति को जो बात को सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष में आता है। तुम घर चले जाओ, आप किताबें पढ़ा करो, तो सामने खड़े व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आप किताबें पढ़ा करो, तो ये आदर सूचक शब्द है। आप किताबें पढ़ा करो, आप आदर के लिए बोला है। यहाँ पर है जैसे तुम घर चले जाओ, तो ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अन्य पुरुष, यह सर्वनाम न तो बोलने वाले वक्ता ने ही सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, बल्कि किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो एक तो व्यक्ति बोलता है, बात कहता है, दूसरा सुनता है। अब इस पुरुष में उस व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी जो हमारे सामने नहीं होगा, किसी अन्य स्थान पर होगा जिसके बारे में बात कही जाती है। वह, उसका, उसकी, इसका, इन्होंने, उसने आदि। वह तो चापलूस आदमी था, तो यहाँ पर लिखा जाता कि तुम चापलूस आदमी हो, तो यहाँ पर आ जाता मध्यम पुरुष। यहाँ ऐसा आ जाता कि मैं चापलूस आदमी हूँ, तो ये उत्तम पुरुष आ जाता। जबकि यहाँ ये तो
यहाँ न तो बात मेरे बारे में बोली जा रही है, न ही तुम्हारे बारे में, अन्य व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है। वह तो चापलूस आदमी था, तो ये अन्य पुरुष आ जाएगा। उसका कार्यकाल तो पूरा हो चुका है। यहाँ ऐसा होता, मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका, उत्तम पुरुष, तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो चुका, तो सुनने वाला व्यक्ति है मध्यम पुरुष, उसका कार्यकाल, उसका मतलब वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं है, अन्य पुरुष में आएगा। इनका घर मैं जानता हूँ, यहाँ जानता हूँ होगा, तो इनका घर मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर इनका शब्द है, तो ये पास में खड़ा व्यक्ति है, उसको बोल रहा है। कहने वाला व्यक्ति अलग है, सुनने वाला अलग है, लेकिन बात दूसरे व्यक्ति के बारे में कही जा रही है। ये अन्य पुरुष में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में संबंध सूचक शब्दों को जोड़ने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध सूचक शब्द क्या होते हैं? देखो, जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, तो इन शब्दों को जो सर्वनाम शब्द जोड़ता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये आपस में संबंध स्थापित करते हैं। वाक्य में जो और सो संबंध स्थापित करते हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा जो और सो में। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर जितना और उतना संबंध सूचक शब्द आए हैं, आपस में वाक्य को जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी शब्द है, ये भी वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ भी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ भी संबंध सूचक शब्द जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसा वैसा आदि प्रयुक्त होते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता विशेष रूप से स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जब वक्ता खुद के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त करता है भार दे करके, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वते, अपना आदि। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। यहाँ पर यदि सीधा होता कि मैं अपना काम कर लूंगा, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होगा उत्तम पुरुष। लेकिन यहाँ पर वाक्य को बात दे के बोला है, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो मैं और स्वयं यहाँ दो आए हैं, खुद के लिए स्वयं और मैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ है मैं बाजार गया था, ऐसा होता तो यहाँ उत्तम पुरुष होता, लेकिन यहाँ दो शब्द आए खुद के लिए, मैं खुद बाजार गया था। मैं और खुद दो शब्द स्वयं के लिए आ गए, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। क्योंकि मैं भी स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, खुद भी बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है। मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यदि सीधा नॉर्मल वाक्य होता तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्वतः, मैं भी स्वयं के लिए आया, स्वतः यानी अपने आप ही चला जाऊंगा, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं हमेशा खुद लिखता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ, सीधा वाक्य, साधारण वाक्य लिखा तो पुरुषवाचक होगा। मैं हमेशा खुद लिखता हूँ, इसलिए यहाँ निजवाचक होगा, क्योंकि मैं शब्द भी आया है और खुद भी आया। कहने का मतलब जहाँ पर स्वयं के लिए दो दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, मैं स्वयं, मैं खुद, मैं स्वतः, मैं खुद, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य को विशेष रूप से वाक्य पर भार दे के बोला जाता है, इसलिए यह निजता को दर्शाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।